हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अमेजोन एकेडमी की इस ऐप पे। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो अपन सीखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं क्या चीज़। फिर अपन सीखेंगे कि पहचानना कैसे है कि ये इक्वेशन बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व होगी। और फिर सीखेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। एक्स की जगह अगर मैं आर कॉस थीटा पुट कर दूं और वाई की जगह अगर मैं आर साइन थीटा पुट कर दूं तो देखते हैं जरा क्या होगा। ऐसा होने पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ रही है क्या? आ रही है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। इस पूरी चीज को डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बनेगा 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 2r dr। अब कहोगे सर कभी तो आप dx लिखते हो कभी dy बाई dx लिखते हो, ये क्या चक्कर है। चलो अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऊपर वाला नहीं समझ में आया तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो कर सकते हो। तो डिफरेंशिएट करो तो क्या बन रहा है 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब समझ में आया। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी एक्स। अब समझ में आया। सब जगह डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या बन गया x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख लेना, टाइम सेव होगा। कब और कैसे काम में आने वाला उसके बीच उस पर थोड़ी देर में आऊंगा मैं। फिलहाल एक और ऑब्जर्वेशन देखो जरा। अगर मैं y को x से डिवाइड कर दूं तो r और r तो कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा, यानी कि y बाई एक्स की वैल्यू आ गई tan थीटा के बराबर। इसको फिर से डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दो तो y बाई एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो डिवीजन रूल लगेगा। तो नीचे वाला फंक्शन इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला फंक्शन इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन। बिल्कुल ठीक पकड़ा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाते हैं। तो बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डाल दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ यहां पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बड़ा आराम से दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर और सेक हो गया। रिजल्ट बच गया अपने पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा। ये एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब सुनना ध्यान से काम की बात। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्मेट और इस तरह की फॉर्मेट दिख रही हो तो समझ जाना पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना है। किस तरह की फॉर्मेट? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिख रहा हो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिख रहा हो तो समझ जाना कि एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा डालने से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन 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 लास्ट में आर की और थीटा की वैल्यू पुट करनी मत भूल जाना। क्या पुट करूं सर? अरे भाई ये देखो ना, यहां से अगर थीटा निकालोगे, थीटा कितना आ रहा है? tan इनवर्स y बाई एक्स आ रहा है। यानी सॉल्व करने के बाद लास्ट में जहां भी थीटा बच रहा हो वहां पे tan इनवर्स y बाई एक्स डाल देना। या साइन थीटा या कॉस थीटा बच रहा हो तो इस ट्राइंगल की सहायता से उनकी वैल्यू निकाल लेना कि ये वाला एंगल अगर थीटा होता तो tan थीटा की y बाई वैल्यू एक्स थी, वैल्यू y बाई एक्स थी, तो ये वाला बना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा जो भी बच रहा हो या थीटा भी बच रहा हो तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं इसकी सहायता से y और x में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी सहायता से r की वैल्यू आ जाएगी कितनी? r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। सर ये बात तो जमी नहीं, मुझे तो लग रहा है आर की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आनी चाहिए। थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट याद है क्या? या सर्कल याद है क्या?
सर्कल में अपन x को r cos थीटा डालते हैं, r क्या होती है, रेडियस होती है यानी डिस्टेंस होता है, r अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। थीटा मूव करता जाएगा तो पॉइंट अपने आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स, अलग अलग क्वाड्रेंट में आता जाएगा। r की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी r की जगह आपको प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं पुट करना है, r की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही पुट करना है, ध्यान रहे। तो इस पूरी ये जो अपन ने स्लाइड देखी है जिसमें अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया, इसका सार बता रहा हूं मैं, इसका निष्कर्ष बता रहा हूं क्या, कि अगर क्वेश्चन में आपको x dx प्लस वाई डी वाई और x dy माइनस वाई dx टाइप की चीज दिखाई दे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर लेना। एक और पोलर कोऑर्डिनेट्स कभी कभी काम में आते हैं, देखते हैं कौन से। कभी कभी x इक्वल टू आर सेक थीटा और y इक्वल टू आर टेन थीटा भी डालने से सवाल सिंप्लीफाई होता है। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के साथ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ रही है क्या? बोलो भैया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना, 1। यानी बेसिकली मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दो, सोचो क्या बनेगा, 2x dx माइनस 2y dy, समझ में आ रहा है क्या, इज इक्वल टू 2r dr। 2 तो कैंसिल हो गया, बच गया x dx माइनस y dy इज इक्वल टू r dr। एक रिजल्ट आ गया अपने पास। एक और रिजल्ट निकालूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि सवाल में कब, कैसे, कहां यूज करना है और पहचानना कैसे है कि इसी का यूज करना है। दूसरी बात, अच्छा r की वैल्यू तो अपन ने निकाल ली, यहां से देखो ये r की वैल्यू आ रही है। दूसरी बात, थीटा और कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन, तो फिर से वही वाला काम करके देखते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। y बाई एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर सेक थीटा। आर आर तो कैंसिल हो गया, इसको साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करोगे तो साइन थीटा बच रहा है। अब की बार y बाई एक्स की वैल्यू साइन थीटा के बराबर आ रही है, कर दो डिफरेंशियल में कन्वर्ट, तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सेक थीटा सॉरी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। इस एक्स स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं तो बच गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गया इधर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है ऑलरेडी कॉस थीटा डी थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखोगे तो टाइम सेव होगा। अब देखना ध्यान से देखना, पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। ये देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अब की बार क्या आया, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। पिछली बार आया था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अब की बार भी आया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। यानी राइट हैंड साइड वाली जो चीजें हैं वो आपको इतना इफेक्ट नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें हैं एक्स डी एक्स माइनस डी वाई या एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इन दोनों की अकरेंस, इन दोनों का रूप आपको ये इंडिकेट करेगा कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन करना है या सेक थीटा टेन थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं कि कभी कभी तो आपको ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट काम में आएगा, कभी कभी आपको ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट काम में आएगा। पहचानना कैसे है उसकी बात मैंने आपको बता दी है और जो रिजल्ट्स हैं उनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आ गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ गया। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कर लो। कौन से वाले, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाले और y इक्वल टू आर साइन थीटा वाले। रिजल्ट याद है क्या, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू आर डी आर आती है, याद है, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, याद नहीं हुआ क्या अभी तक, चलो एक बार और देख लो, ये वाली आर स्क्वायर डी थीटा आती है, याद रखना बेटा इसको। तो यहां पे डाल देता हूं मैं आर स्क्वायर डी थीटा। देखें जरा क्या कन्वर्ट हो रहा है, ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट होती है देखते हैं जरा, ये वाली एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की जगह डाल रहा हूं मैं आर डी आर,
सोचो नीचे वाला क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सोचो क्या बन जाएगा, आर के बराबर बन जाएगा। था ना ये, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, किया तो था अपन ने। तो ये जो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये तो बन गया आर के बराबर, इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू है आर स्क्वायर डी थीटा। यहां पे देखो ध्यान से, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा हुआ है, यानी माइनस के साथ आएगा क्या, माइनस के साथ आएगा आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर से आर कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, बड़ा सिंपल सा बन गया मेरे पास डी आर प्लस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0। देखो अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल टाइप क्या गई है जो अपन ने डिस्कस करी है, वेरिएबल सेपरेबल। अल्टीमेटली एक्चुअली सारी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल बनेगी, तभी तो एक्स का इंटीग्रेट हो पाएगा, वाई का इंटीग्रेट हो पाएगा। तो अब तो इंटीग्रेट कर दो डायरेक्टली, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन आर, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टैन थीटा, और 0 को इंटीग्रेट किया तो आ गया एक कांस्टेंट। कहानी खत्म? ना 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 ना, अभी तो वैल्यूज पुट करनी बाकी है। आर की जगह डाल दो भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टैन थीटा की जगह याद करो, ये देखो टैन थीटा अगर याद हो तो टैन थीटा की वैल्यू वाई बाई एक्स के बराबर थी, तो प्लस में आ गया वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। जनरल सोल्यूशन है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट दे रखा हो तो सी की वैल्यू भी निकल जाएगी। काम की बात क्या है, काम की बात ये थी कि क्वेश्चन में ही हिंट छुपा हुआ दिखेगा आपको कि मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना है, और उसी क्वेश्चन में हिंट छुपा होगा कि कौन से वाले पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करना है। चले आगे, अगला देखते हैं, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अरे भैया इसके जैसा ही तो है, पिछले जैसा। ये तो क्वेश्चन 1 है, ये खाली जगह थी, अपन ने एक पेज में सॉल्व कर लिया इसको। ये इसके जैसा ही तो है, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। कर दे, चलो मैं चल रहा हूँ अगली स्लाइड पे। तो फिर से मैं वही वाले पुट करूंगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करूंगा, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करूंगा। ठीक है जी, तो एक तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, और दूसरा मेरे पास y बाई एक्स की वैल्यू टैन थीटा होती है। लिख के रख लिया मैंने, ताकि लास्ट में कन्वर्ट करूंगा तो काम में आएगा। और एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू मेरे पास आर डी आर होती है, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आर स्क्वायर डी थीटा होती है। अगर ये रिजल्ट्स आप लिख के रख लोगे ना तो गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, काम आसान हो जाएगा, इसलिए लिख के रख लिया करो। तो अब देखते हैं जरा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये वाला, इसकी जगह डाल देता हूं मैं आर डी आर इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसकी जगह डाल देता हूं मैं आर स्क्वायर डी थीटा। तो हो गए वेरिएबल सेपरेट, ये बन गया डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी थीटा। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगली स्लाइड में चल रहा हूं, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन एल एन आर इज इक्वल टू, फिर था डी थीटा यानी कि थीटा प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो। एल एन आर की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की जगह बताना भैया, बोलो 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 बोलो, tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। याद आया क्या? पिछली स्लाइड पे जा रहा हूं, ये रहा, देखो ये रहा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर हुआ? दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल है पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल। हाँ, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्योंकि लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ती है, अदरवाइज सवाल बड़ा आसान होता है। और देखते हैं क्वेश्चन, अब की बार अलग आ रहा है, अब की बार एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आ रहा है और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है। सोचो कौन सा वाला इस्तेमाल करना होगा। पिछले वाली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, ये वाला x इक्वल टू आर सेक थीटा, वाई इक्वल टू आर टेन थीटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास अब की बार एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई आ रहा है, जिसको मुझे डालना है आर डी आर, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को तो आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा डालना है। तो लिख के रख लो ये रिजल्ट ताकि गलती ना हो। तो मैं लिख लेता हूं कि x की जगह मैं डालूंगा आर सेक थीटा
और y की जगह डालूंगा r tan थीटा। ऐसा होने पर क्या क्या रिजल्ट होते हैं अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू एक तो आर स्क्वायर होती है और एक अपने पास साइन थीटा की वैल्यू y बाई एक्स होती है। एक रिजल्ट होता है अपने पास एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू आर डी आर। दूसरा रिजल्ट होता है अपने पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। लिख के रख लिया करो, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, ये रहा ऊपर वाला एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, इसकी जगह डाल दूं मैं आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसकी जगह डाल देता हूं मैं आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद आया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है। जब साइन थीटा कॉस थीटा डाल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है। तो ये बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे आ गया आर स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी, ऊपर तो बचा है अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे बच गया आर, ताकि आर 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 और आर तो हो गया कैंसिल। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। डी आर के साथ नीचे आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ रहा है सेक थीटा डी थीटा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास बचा था डी आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर और इक्वल टू में बचा था मेरे पास सेक थीटा डी थीटा, इक्वल टू में बचा था सेक थीटा डी थीटा। वेरिएबल्स टोटली सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट करना बड़ा आसान रहेगा। इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, कौन सा वाला? इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है क्या? इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा का इंटीग्रेशन ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा और लगा दो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। काम खत्म? नहीं भैया, अभी तो वैल्यूज पुट करनी बाकी है। तो ये बन गया ln ऑफ, एक काम करते हैं अपन, ln वाली सारी टर्म को एक साथ ले लेते हैं। तो चलो एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। r की जगह डाल देता हूं मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहां पे बन जाएगा अंडर रूट 1 और आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ये वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि सेक थीटा टेन थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन करने पर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है, क्या होती है? y बाई एक्स। साइन थीटा की वैल्यू अगर y बाई एक्स होती है तो ये वाला बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में c। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो x और y में कन्वर्ट हो चुका है, राइट हैंड साइड में क्या डालना पड़ेगा? 1 प्लस साइन थीटा की जगह y बाई एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करके दिखा चुका हूं और बता चुका हूं कि आपको ऑप्शंस को देखकर आइडिया लगाना है कि किस हद तक उसने आंसर को सिंप्लीफाई किया हुआ है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, खाली स्लाइड है ताकि जगह की कमी ना हो। फिलहाल क्या सीखा अपन ने सीखा पोलर कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल किस किस रूप में होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में होता है। अलग अलग फॉर्मेट लेने पर अलग अलग टर्म बनती है, एक में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बनता है, एक में एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बनता है। हाँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दोनों में बनता है। तो क्वेश्चन को देखकर पहचानना कैसे है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट का सवाल है? बिल्कुल सिंपल, जब आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखे, या फिर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखे। सर आपने बहुत सी चीजें एक साथ बोल दी, मेरे को समझ में नहीं आया, तो यानी आपको ये चीजें याद नहीं है। तो आप इसी वीडियो को एक बार दोबारा से देखना,
जो मैंने डेरिवेशन करके दिखाए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के, उनको खुद से करके देखना। उसके बाद ये तीनों सॉल्व एग्जांपल खुद से सॉल्व करके देखना, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। कीप वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.